बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नमक मिर्च चैनल में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, ईद स्पेशल रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल बीफ कढ़ाई रेसिपी। अगर आप में से किसी को बीफ कढ़ाई गोश्त बनाना नहीं आता तो वो जल्दी से मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि ईद से पहले पहले आप परफेक्ट बीफ कढ़ाई बनाना सीख लें। चले आए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हाफ केजी गोश्त लिया है। इसे पहले अच्छे से धो लेंगे और इसे बॉईल करने के लिए एक देचकी लेंगे। इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें एक अदद प्याज ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ, और साथ में गरम मसाला ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट और ज्यादा मजे का बन जाता है। तो अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 20 से 30 मिनट बॉईल करने के बाद ये देखें यहाँ पे गोश्त अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है इसे बनाने का। तो यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो आप प्याज को तब तक पका लेना है जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर कुछ देर पकाने के बाद प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकने देंगे और इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच रेड मिर्च, 1 चम्मच धड़ा मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच खुश्क धनिया और 1 चम्मच नमक ऐड किया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पे मसालों का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच यखनी वाला पानी ऐड करेंगे। इससे इसका टेस्ट और ज्यादा मजे का बन जाता है। तो अब इस मसाले को थोड़ी देर ऐसे ही भून लेना है। तो यहाँ पे हमने ली है सब्ज मिर्चें, अदरक और लहसुन। इन सब चीजों को यहाँ पे कूट लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर मसाले को भूनने के बाद अब हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च वाला पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मसाला जले नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद ये देखें यहाँ पे मसाला बन के तैयार है। तो अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भून लेना है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। इससे इसकी खुशबू और टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो गोश्त को भूनते टाइम इसमें गरम मसाले का पाउडर जरूर ऐड करें। तो अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे। तो अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो आप ये बीफ कढ़ाई एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आपके घर वाले आपसे ये दूसरी बार फरमाइश पे जरूर बनवाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज्यादा मजे की बनती है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट और पकाने के बाद ये देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मजेदार बीफ कढ़ाई बन के तैयार है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। उम्मीद है आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो आप भी इस ईद पे मेरी इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दें इजाजत, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।